मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, आपका स्वागत है आज एक बेहद खास बातचीत में, जहां हमारे साथ हैं दो नन्हे सितारे जिनकी सोच धरती से गहरी और भविष्य हिमालय से ऊंचा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेशनल अर्थन अवार्ड विजेता हमारे दो नन्हे पर्यावरण योद्धा साजिम और रामगज की, जिन्होंने न सिर्फ पर्यावरण के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किया है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। आइए इनसे जानते हैं इनकी यात्रा के कुछ दिलचस्प किस्से, अनुभव और कुछ यादगार पल। का टाइगर बाहर आ गया, फलों के ऊपर पहुंचे, बस लगा जैसे सपना पूरा हो गया। कहा कि हम छोटे हैं, हमारी सोच बड़ी है। सबसे पहले जब प्लेन में बैठे तो कैसा लगा? ऐसा लग रहा था जैसे पंख लग गए हों और मैं ऊपर जाकर सुपरमैन ही बनने वाला था। पहली बार लगा जमीन नीचे रह गई हो और ऊपर हम। तो जब फ्लाइट ने टेक ऑफ किया होगा तो उस वक्त तो डर लगा होगा पहली बार, कैसा महसूस हुआ था रामगज? प्लेन ने रफ्तार पकड़ी, दिल से एक आवाज आई, कोई तो ब्रेक लगाओ। सर बहुत ही जबरदस्त। जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया, बस दिल एक पल को अजीब सा हुआ। जैसे ही बादलों के ऊपर पहुंचे, बस लगा जैसे सपना पूरा हो गया। जब फ्लाइट आसमान में ऊपर होगी तब खिड़की से बाहर देखने में बड़ा मजा आता है। तुम लोगों ने भी देखा होगा, जहाँ तक मुझे पता है कि तुम दोनों की ही सीट खिड़की के पास थी। तो क्या क्या महसूस किया खिड़की से बाहर देखकर? मैं तो सोच रहा था कि खिड़की से झांककर बादलों से बात कर लूं, और मेरा मन कर रहा था खिड़की से हाथ बाहर निकालकर थोड़ा सा बादल का टुकड़ा घर ले जाऊं। बादल ऐसे लग रहे थे जैसे कोई परी जमीन की तरफ रुई फेंक रही हो। बादलों में ऐसा नजारा था जैसे कोई रुई की फैक्ट्री उड़ रही हो। तो फ्लाइट में खाना भी खाया होगा, खाना कैसा था? खाने में तो सब अच्छा था। फ्लाइट जब लैंड करने वाली थी तब कैसा लगा था आप दोनों को? डर तो लगा होगा पक्का। ऐसे कान बंद हो गए लेकिन दिल खुल गया। मैंने तो बस ये सोचा कि एक चक्कर और लगा लो पायलट भैया। एयरपोर्ट के बाद आप दोनों हॉस्टल गए होंगे, हॉस्टल में आपको रूम मिला होगा, तो कुछ रूम के बारे में बताइए। कांच से दरवाजा खुलता था, बेड एकदम आरामदायक था और वॉशरूम देखकर हम सब ओ माय गॉड बोलने लगे। तो रामगज, हॉस्टल में लिफ्ट का इस्तेमाल तो किया होगा आप दोनों ने, तो कैसा अनुभव रहा पहली बार लिफ्ट में? सर लिफ्ट तो जैसे जादू थी, बटन दबाओ ऊपर नीचे उड़ जाओ। हम तो सिर्फ मस्ती के लिए कई बार ऊपर नीचे गए। सर जैसे ही लिफ्ट चली तो लगा हम तो स्पेस में जा रहे हैं। हर एक बंदा फोर्थ फ्लोर ही बोलता था जैसे वहाँ कोई जादुई कमरा हो। तो साजिम, थोड़ा सीरियस बातें करते हैं। जब आप लोग वर्कशॉप में गए प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो कैसा महसूस हुआ? डर तो लगा होगा पहली बार इतने सारे लोगों को देखकर। पहले तो डर लगा, पर जैसे ही माइक हाथ में आया, अंदर का टाइगर बाहर आ गया। पहले तो बहुत डर लग रहा था। जैसे ही हमने बोलना शुरू किया तो सब कुछ अपने आप बह गया और लोग ध्यान से सुन रहे थे। और जब क्लैपिंग हुई तो लगा हम कुछ अच्छा कह पाए। और सबसे ज्यादा तालियां जब बजी जब मैंने कहा कि हम छोटे हैं, हमारी सोच बड़ी है। तो रामगज, वर्कशॉप करने के बाद अब जब आप लोग वापस आए हो तो वहाँ से साथ क्या क्या लाए? प्रमाण पत्र, मेडल जो मैं आज हर मेहमान को दिखाता हूँ। बहुत सारे दोस्त जो हमें पूरे भारत भर से मिले। तो इस पूरे सफर में बहुत सारे यादगार पल रहे होंगे, कोई एक अगर बताना चाहो कि सबसे यादगार पल वो था इस पूरे सफर का, तो वो कौन सा होगा? ये सबसे प्यारा और गर्व का पल वह था जब हमारे स्कूल का नाम मंच से पुकार गया और हमको आपके साथ मंच पर सम्मानित किया गया। तो साजिम, अब ये बताओ कि इस वर्कशॉप के बाद आप दोनों ने अपने आप में क्या बदलाव महसूस किए? अब मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया करता रहता हूँ, जैसे पेपर बचाना, पानी बचाना। अब मैं सिर्फ बोलता ही नहीं, करता भी हूँ। मुझे लगने लगा है कि छोटा होना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, क्योंकि छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ी अर्थ बचा सकते हैं। वाह, मजा आ गया आज रामगज और साजिम की बातें सुनकर।
मुझे यकीन हो गया कि हमारे देश का भविष्य वाकई सुरक्षित हाथों में है। इन नन्हे परिंदों के पास ना सिर्फ सपने हैं बल्कि उन्हें पूरा करने का जज्बा भी है। तो दोस्तों, ये है हमारी धरती के नन्हे रखवाले जिन्होंने ना सिर्फ पर्यावरण के बारे में सोचा बल्कि सीखा, किया और फिर उड़ान भरी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी फिर नए सितारों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।